हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूं। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में दो चर वाली रैखिक समीकरण चैप्टर, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, और चैप्टर नंबर है हम लोग का 4। आप लोगों को लेक्चर नंबर 9 तक बता दिए। आज करेगा लेक्चर नंबर 10 मतलब 10। उदाहरण 5 से आज हम लोग बात करेंगे। तो चले चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि अगर जो न्यू छात्र छात्राएं हैं, अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। तो चले चलते हैं। देखिए भाई, उदाहरण नंबर 5 आप लोग का एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है। यदि बिंदु दिया, आपका बिंदु का आपको दिया है क्या, कोऑर्डिनेट दिया है 1,2 दिया हुआ हो, तो क्या आप उस रेखा मतलब लाइन का समीकरण मतलब इक्वेशन दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है। क्या है? स्थित है। इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं? इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं? चलिए भाई देखिए, हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया क्या, बिंदु का दिया क्या, निर्देशांक दिया 1,2। कह रहा है क्या कि उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं। उस रेखा का समीकरण लिखिए जिस पर वह बिंदु स्थित है। इस प्रकार के कितने समीकरण बन सकते हैं, मतलब हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे क्या कि देखिए समीकरण हो सकता है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और y माइनस एक्स इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन। दूसरा इसी तरह से दूसरा हो जाएगा, और तीसरा जो होगा क्या हो जाएगा बताइए, y इक्वल टू 2x, क्या y इक्वल टू 2x हो जाएगा। ये तीसरा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का और सारे अनगिनत बनेगा, मतलब अपरिमित रूप से इसका अनेक ये निकलेगा। क्या निकलेगा? इक्वेशन निकलेगा, मतलब समीकरण निकलेगा। आपको देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए, जो भी हम इक्वेशन लिए हैं यहाँ पे अपने मन से जो लिए इक्वेशन, तो यहाँ पे संतुष्ट करेगा बिंदु जो हम लोग का पॉइंट का, जो मान लेते बिंदु ए, मान लेते क्या, माना कि जो आपको दिया है ना बिंदु ए का निर्देशांक दिया क्या भाई, ए का निर्देशांक दिया आपको कितना, 1,2 दिया, ठीक है ना। दिया कि नहीं दिया बताइए? दिया है। तो यहाँ पे 1 जो हुआ x हुआ और 2 क्या हुआ, y हुआ, यस है ना। मतलब x बराबर 1 हो गया एंड y बराबर 2 हो गया। इतना तो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, इसको आप समीकरण 1 में रखेंगे, इसका मान पुट करेंगे। देखिए x की जगह 1 रखेंगे प्लस y की जगह 2 रखेंगे, 1 + 2 बराबर 3। तो LHS बराबर RHS हुआ। RHS बराबर मिला कि नहीं मिला, मतलब संतुष्ट करता, मतलब क्या, वेरीफाई करता, मतलब सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से आप समीकरण 2 में देखिएगा, फिर भी आपको यहाँ पे संतुष्ट करेगा। देखिएगा 2 का 2 रहेगा, y की जगह 2 लिखेंगे, माइनस x का -1 बराबर 1 आ गया। तो 1 के बराबर आया कि नहीं बताइए? समझ रहे बात को ना, मतलब संतुष्ट करेगा, क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, ठीक ना। तो देखिए, यदि बिंदु 1,2 दिया हुआ हो, तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं? हाँ, समीकरण 1 दिए, दूसरा दिया, तीसरा दिया, इसी तरह से और सारा दे सकते हैं, ठीक है ना। जिस पर वह बिंदु स्थित है, इस प्रकार कितने समीकरण हो सकते हैं। देखिए भाई, ये जो हम इक्वेशन अपने मन से 3 इक्वेशन लिए, आप लोग भी कर सकते हैं। 2y बराबर 4x ले सकते हैं। क्या? 2y बराबर 4x ले सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि देखिएगा 2 गुना, आप y का वैल्यू डालिएगा तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना, 2 है, तो 2 गुना 2 कितना, 4 आ जाएगा। तो 4 गुना x का वैल्यू 4 गुना 1 कीजिएगा तो 4 मिलेगा। मतलब LHS बराबर RHS हो गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा ना। तो मतलब होने का मतलब क्या हुआ कि सेटिस्फाइड करता, मतलब उस रेखा का, उस रेखिक समीकरण उस असल रेखा पर स्थित है, पॉइंट है, ठीक है ना। सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या हुआ कि उस रेखा का क्या हल है, मतलब मूल है। बात को समझे कि नहीं समझे? हाँ, अगर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या 1,2 जो ले रहे हैं हम, 1,2 ले रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट जैसे x + y = 3 मान है, तो इसका क्या होगा बताइए? इसका मूल होगा। क्या होगा? मूल होगा, समझे, मतलब हल होगा। इसमें स्थित ए समीकरण में, ए इक्वेशन में ना, ये इक्वेशन के सरल रेखा अगर हम खींचेंगे, ये हमको मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरह से y - x में भी मिलेगा आपको 1,2। समझ रहे बात को ना, हम क्या कहना चाहते थे। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे लिख सकते हैं, मतलब अगिनत रूप से, अपरिमित रूप से अनेक। जैसे कि आपको पता होना चाहिए भाई क्या, कि हम यहाँ पे अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं।
समझे। हमको इस तरह से लेना है कि LHS बराबर RHS होना चाहिए। तो बहुत सारा बन सकते हैं जो कि आप जानते होंगे, या फिर आप ना दिमाग चला सकते हैं थोड़ा बहुत, क्या कि दो चर रेखीय समीकरण का अनेक हल होता, अनेक हल होता है। तो अनेक हल होता है तो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे भी सोचना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे ना अनेक समीकरण निकलेगा। क्या भाई, अनेक समीकरण निकलेगा, समझ रहे बात को ना। तो लिखेंगे इस प्रकार से, लिखेंगे इस प्रकार से, इस अतः करके लिख सकते हैं, अर्थात कर लिख सकते, अर्थात करके आप लिख सकते हैं, अर्थात इस प्रकार से, इस प्रकार से अनगिनत, क्या बोलेंगे, अनगिनत, अनगिनत, या फिर आप बोल सकते अपरिमित, क्या बोलेंगे, अपरिमित या अनेक, अपरिमित, अपरिमित समीकरण, समीकरण मतलब इक्वेशन, ठीक है ना, एक समीकरण मतलब इक्वेशन हो सकते हैं, हो सकते हैं जो बिंदु मतलब पॉइंट है, यहाँ पे ए माने तो आप ए भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, बिंदु कितना 1,2 को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा, ठीक है ना भाई। देखिए इस प्रकार से अनगिनत, अनगिनत बोलिए या फिर अपरिमित बोलिए, ठीक ना, अपरिमित या अनेक बोलिए, समीकरण हो सकते हैं जो बिंदु 1,2 को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा, कर रहा है ना। जो आपको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड आप मिलाइएगा, चेक कीजिएगा, तो आपको संतुष्ट करेगा, ठीक है ना, संतुष्ट करता है, मतलब LHS बराबर RHS होता है। बात को समझे, इतना क्लियर हो गया। बस आप इतना लिख दीजिएगा, हम लोग का फाइनली आंसर मिल गया, या तक हम लोग का फाइनली आंसर हो गया भाई, ठीक है, इतना समझ गए। तो चलिए चलते हैं हम लोग फिर उदाहरण नंबर 6 में चलते हैं, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग का उदाहरण नंबर 6 है, x + y = 7 का आलेख खींचे। आलेख खींचने का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ खींचना है आपको, ठीक है ना, ग्राफ क्या करना है, या ज्यामितीय अर्थ बोल दे, देखिए आलेख खींचे या फिर ज्यामितीय अर्थ बोल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझिएगा। आंसर में चलेंगे, सबसे पहले आपको दिया है, क्या बताइए, दिया गया, लिखेंगे क्या, दिया गया रेखिक समीकरण, क्या लिखेंगे भाई, रेखिक समीकरण, क्या हम लोग का x + y = 7 है कि नहीं, बताइए, है ना। इसका इसी का आलेख खींचना है, मतलब ग्राफ खींचना है हमको। तो इसके लिए सबसे पहले सारणी बनाएंगे, क्या है, सारणी, क्या बनाएंगे, सारणी। देखिएगा सारणी बनाते हैं तो कम से कम आप 2 मान ले सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा इधर x इधर y, देखिए अगर हम x 0 लेते हैं, अगर x 0 लेते हैं तो देखिएगा यहाँ पे क्या x + क्या y = कितना 7 है। तो अगर हम x बराबर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं ना, x बराबर 0, तो देखिएगा क्या होगा, इम्प्लाइड एट x की 0 लिखेंगे प्लस y बराबर कितना 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं, y = आएगा कितना, बताइए 7 आ गया, ठीक है, बात को समझे। तो y बराबर 7। इस तरह से अगर हम फिर बोले कि x बराबर, इधर देखिएगा थोड़ा सा, फिर इधर काम करते हैं हम कि अगर हम x बराबर कितना लेते हैं, 7 लेते हैं, ले लेते हैं, मान लेते हैं। आप लोग का ना उदाहरण जो है NCERT में इसी तरह से दिया है, 0 लिया 7 लिया, तो ले सकते हैं ना कि अलग ले, बताइए, यही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए x बराबर अगर 7 लेते, क्या भाई, x बराबर 7 लेते हैं तो देखिए x 7 लिखेंगे, 7 + y = 7 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा y बराबर आ जाएगा कितना 7, अब प्लस है तो इधर हो जाएगा, RH की तरफ जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से निकला कितना, 7 - 7 बराबर 0, मतलब y का वैल्यू 0 मिला। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा जैसे आपको पता है x इसको बोलते हैं और इसको x' बोलते हैं, इसको x इसको x' बोलते हैं, पता है ना भाई आपको, बताइए पता है कि नहीं, बताइए। आप लोग ग्राफ को भी बनाइएगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। देखिए ये होता क्या, मूल बिंदु होता है, क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट, क्या बोलते हैं भाई, इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट, ठीक है ना, मतलब मूल बिंदु क्या बोलते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, बताइए आप जल्दी बताइए, बताइए जल्दी फटाफट, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है भाई, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है क्या होता है, 0 0 होता है, क्या होता है, निर्देशांक 0 0 होता है। ये निर्देशांक क्या सिंबल है, ठीक ना। तो इधर मानेंगे क्या 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8, इधर 1, इधर -1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7,
एक्चुअली हम लोग को 7 तक ही जाना है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, आप लोग ग्राफ को भी बनाएंगे बढ़िया रहेगा। 6, गलती होने का कम चांस रहेगा। 7 8, ठीक है। इधर भी आप ले सकते हैं -1 -2 -3। देखिएगा 0 7, देखिए x, अगर x 0 है तो y, देखिए y एक्सिस का ना x निर्देशांक 0 होता है, याद रखिएगा, समझे भाई। y एक्सिस में ना, तो y एक्सिस में होगा क्या, y एक्सिस में क्या होता है ना कि x निर्देशांक जो होता है ना 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है x निर्देशांक, मतलब x, 0 के रूप में लिखा जाता है। किसमें, y एक्सिस में। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 0,7 यहाँ पे आ जाएगा, यस है नो, बताइए। 0,7 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या बताइए नहीं ना। आप 7 का 0 देखिएगा, x एक्सिस में क्या होता है ना, y 0 होता है। क्या भाई, x एक्सिस में होता है क्या, x एक्सिस में क्या होता है, देखिएगा ये सब कॉन्सेप्ट याद रखना होगा आपको। x एक्सिस में क्या होता है ना कि y 0 होता है। क्या होता है, y 0, मतलब x, 0 के रूप लिख, नहीं x, 0 नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ पे 0, x है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0, x लिखेंगे, और इसमें क्या बताइए क्या लिखेंगे, x, 0 के रूप में लिखेंगे। क्या, x, 0 के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना, यही ना लिखते हैं। जी हाँ बोलिए, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। 7,0 मतलब यहाँ पे y एक्सिस में होगा, यस है ना, बताइए। y एक्सिस कहाँ है हम लोग का, यहाँ पे है ना, ये x एक्सिस हुआ, मतलब x एक्सिस में होगा ना, x एक्सिस में होगा, x y में निर्देशांक 0 होता है, तो y निर्देशांक 0 है, मतलब x एक्सिस में होगा, मतलब यहाँ पे होगा। बात को समझे, तो 7,0 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट ए मान सकते हैं आप, मान लीजिए, या फिर इसको मान लीजिए, पहला पॉइंट ए, ये पॉइंट बी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का। अब इसको क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए। क्या कीजिएगा, ड्रॉ, ऐसे। मेरे पास भाई स्केल भी नहीं है, ठीक है, आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा उसको। तो हम लोग का जो मिला क्या, x, यही x + y बराबर 7 का क्या हुआ, ग्राफ। क्या हुआ, ग्राफ। हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया, समझे। आप देखिए मेरा सीधा नहीं बना भाई, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा सीधा बनाने का। तो अगर बोले, क्या बोलेंगे बताइए, कुछ बोले इसमें, क्या इसमें कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं, आप कंप्लीट आंसर मिल गया आप लोग को। तो बढ़ते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 7 में, ठीक है। उदाहरण नंबर 7 से पहले ना आपको एक इम्पोर्टेंट बातें जानना है। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, देखिएगा कि लिखते हैं रिमार्क टाइप में। देख, किसी पिंड का क्या लिखेंगे, बल, किसी पिंड का बल। पिंड का मतलब क्या होता है पता है, वस्तु बोल सकते हैं, क्या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। किसी पिंड का बल पिंड में उत्पन्न, उस पिंड में उत्पन्न, किसी पिंड का बल उस पिंड में उत्पन्न, बल के कारण, किसी पिंड का बल उस पिंड में उत्पन्न त्वरण। क्या भाई, त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक ना, जिसको हम लोग ए से स्विच करते हैं, ठीक ना। और बल को फोर्स से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए किसी पिंड का बल उस पिंड में उत्पन्न त्वरण के समानुपाती। क्या होता है भाई, समानुपाती, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अनुक्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं या होती है, ठीक है, होती है। देखिए उदाहरण नंबर 7 अगर आपको अच्छी तरह से जानना है ना, तो इसको आपको सबसे पहले जानना होगा। देखिएगा हम इस रिमार्क को समझते हैं, किसी पिंड मतलब वस्तु या ऑब्जेक्ट का बल जो है उस पिंड में उत्पन्न बल के कारण जो उत्पन्न त्वरण जो होता है, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन जो होता है के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, किसका, बल का। किसी पिंड का बल उस पिंड में उत्पन्न त्वरण के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए बल मतलब यहाँ पे फोर्स है, स्मॉल एफ, समानुपाती होगा किसका, बताइए, त्वरण मतलब ए का होगा, ठीक है ना। अगर आपसे बोले यहाँ पे स्मॉल एफ क्या है, फोर्स है। क्या है, फोर्स, क्या है, फोर्स मतलब बल है, क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे ए के बारे में बोले, ए क्या है बताइए,
ए अगर बोले ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, क्या है एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते सॉरी हिंदी में बोलते क्या त्वरण बोलते, क्या बोलते हैं त्वरण, और हम लोग सूचित क्या करते हैं ए से सूचित करते हैं। देखिएगा जब हम समानुपाती का मतलब क्या होता है ना कि अगर आप फोर्स से बढ़ाइएगा तो अगर आप फोर्स से बढ़ाइएगा तो क्या होगा ना, तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, मतलब ए भी बढ़ेगा आपको, मतलब त्वरण भी बढ़ेगा। अगर आप फोर्स फिर 4 गुना बढ़ाइएगा, मान लेते 2 गुना बढ़ाइएगा, दो टीर लगा दिया मतलब 2 गुना बढ़ाइएगा तो क्या होगा ना, तो फिर एक्सेलरेशन भी 2 गुना बढ़ेगा, एक्सेलरेशन भी 2 गुना बढ़ेगा। अगर फोर्स घटेगा, देखिए नीचे की तरफ से मोल मतलब घट रहा है, अगर देखिए अगर फोर्स घटेगा तो क्या होगा ना, एक्सेलरेशन भी घटेगा। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है, ठीक है ना, कि अगर फोर्स घटेगा मतलब पहला चीज या कोई भी मतलब समझ रहे आर्टिकल या कुछ भी, जैसे कि समानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बढ़ता है, कुछ दो चीज़ों में अगर हम तुलना करते हैं कंपेयर करते हैं तो समानुपाती होता है। तो समानुपाती का मतलब क्या, अगर एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरी चीज़ें भी बढ़ेंगे, अगर एक चीज़ घटेंगे तो दूसरी चीज़ें भी घटेंगे। समानुपाती का मतलब यही होता है, अगर आप साधारण भाषा में समझना चाहें, ठीक है ना, बात को समझना। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका फोर्स घटेगा तो एक्सेलरेशन भी घटेगा, और अगर फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अगर डिक्रीज होगा अगर फोर्स डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा, और अगर फोर्स इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम जब समानुपाती को हटाते हैं, एक बात याद रखिएगा, जब हम समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट के रूप में मानते हैं कुछ भी। जैसे हम देखिए अगर समानुपाती हटाते हैं तो बराबर आता है, क्या किसका सिंबल होता है, बराबर, इक्वल टू के इंटू ए। यहाँ पे अगर आपसे बोले के इंटू ए जो हुआ, यहाँ पे के क्या हुआ था, ये अगर आपसे बोले भाई क्या कि यहाँ पे के क्या है, के अगर बोले कि यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, क्या है भाई, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम लोग नियतांक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नियतांक बोलेंगे, ठीक है ना, नियतांक बोलेंगे, ठीक है ना। आप ये भी जानते हैं, ये क्या है बताइए, आप बोलेगा ये क्या है, एक्सेलरेशन है, मतलब त्वरण है, एफ क्या है, फोर्स है। बात को समझे, तो एफ बराबर के इंटू ए आता है, ठीक है। तो हम लोग को जरूरत पड़ेगा, आप इसको अच्छी तरह से समझे कि नहीं समझे बताइए। आप अच्छी तरह से समझ गए ना, तो चलिए चलते हैं उदाहरण नंबर 7 पे। आप यही मतलब नियम लगेगा, यही रूल फॉलो होगा इसमें, ठीक है ना। हाँ चलिए चलते हैं, उदाहरण नंबर 7 है। आप जानते हैं कि एक पिंड में लगाया गया बल मतलब फोर्स पिंड में उत्पन्न त्वरण मतलब एक्सेलरेशन के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। आप जानते हैं, अभी जस्ट आपको बताया है रिमार्क में, ठीक है। इस स्थिति में मतलब इस कंडीशन में या इस केस को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए। आपको समीकरण लिखना, क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है, और समीकरण को आलेखित कीजिए। आलेखित कीजिए का मतलब आलेख में आपको ग्राफ में दर्शाना है, ठीक है ना। तो चले चलते हैं, देखिएगा ध्यान से भाई। सबसे पहले यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना कि एक पिंड पर, क्या बोलेंगे, एक पिंड पर लगाया गया बल, एक पिंड में लगाया गया बल का मतलब फोर्स, क्या भाई, बल मतलब फोर्स, ठीक है ना, फोर्स बराबर एक्स न्यूटन, क्या भाई, एक्स न्यूटन, क्योंकि बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है ना, तो न्यूटन लिखते हैं, यहाँ पे मात्रक में लिखते हैं, ठीक है, यूनिट लिखते हैं। माना कि एक पिंड में लगाया गया बल बराबर एक्स न्यूटन तथा बल के कारण, किसके कारण, बल के कारण उत्पन्न त्वरण, बल के कारण, क्या भाई, बल के कारण उत्पन्न त्वरण, पिंड में उत्पन्न त्वरण, पिंड में देखिए बढ़िया से एकदम शुद्ध लिख देते हिंदी, पिंड में उत्पन्न त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है ना, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, मतलब ए स्मॉल ए लिख देते कोई दिक्कत नहीं ना। एक्सेलरेशन बराबर वाई मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का त्वरण का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना, इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। तो आप चलेंगे प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार काम करेंगे हम लोग, देखिएगा प्रश्नानुसार से काम करेंगे, ठीक है भाई। तो प्रश्न अनुसार क्या कहता है कि आप जानते हैं कि एक पिंड में लगाया गया बल मतलब स्मॉल एफ, ठीक है ना, स्मॉल एफ जो है पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होती है, क्या होती है, अनुक्रमानुपाती, किसका, वाई का अनुक्रमानुपाती होता है। जब हम अनुक्रमानुपाती या समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट के रूप में आता है कुछ भी, जैसे के मानेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे इक्वल हो जाएगा आपस में, मतलब एफ बराबर हो जाएंगे क्या, के इंटू वाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एफ बराबर मिला क्या, के वाई मिला, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको के
समझे कि नहीं। अच्छा, एफ बराबर के वाई मिला, यस है ना। तो एफ को हम लोग क्या माने, एक्स माने हैं, मतलब एक्स बराबर के इंटू वाई आया, ठीक नहीं। फाइनली हम लोग का आया क्या, इक्वेशन आया, यस है ना। फाइनली हम लोग का इक्वेशन तो मिला, लेकिन क्या इस स्थिति में, स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए, आपको समीकरण लिखना है, ठीक है ना। समीकरण लिख कर फिर क्या करना है आपको, आलेखित करना है। क्या करना है बताइए, आलेखित करना। तो यहाँ पे माना कि कर लेते हम, क्या भाई, माना कि यहाँ पे माना कि के बराबर कुछ मान लेते, क्या के बराबर 5 4 3 2 1 कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक ना। तो हम मान लेते क्या, लेकिन आपको जीरो नहीं मानिएगा, ठीक ना। तो के बराबर मान लेते का 5 मानते, ठीक ना। तो देखिएगा, तो x बराबर आ गया क्या, के की जगह 5 रखेंगे तो 5 इंटू गुना वाई, तो x का वैल्यू कितना मिला, 5y मिला, यस है ना। ये हम लोग का क्या बना, इक्वेशन बना, क्या भाई, इक्वेशन बना, क्या बना, इक्वेशन बना। तो चलेंगे, चलते हैं। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले सारणी बनाएंगे हम लोग, देखिएगा ध्यान से भाई, क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, ठीक ना। देखिए सारणी कुछ इस प्रकार का है, ये x हो गया, ये y हो गया। अगर हम x की जीरो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो x की जीरो लेते तो बताइए, तो y कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर x की जगह 5 लेते, क्या भाई, x की जगह अगर 5 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा। देखिए अगर x की जगह 5 लेते तो x बराबर 5y ऑलरेडी है, तो x की जगह हम क्या लेते हैं, जीरो लेते नहीं 5 लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, तो x की जगह 5 रखेंगे तो 5 बराबर 5y, तो देखिएगा ये 5 गुना में है तो इधर आएगा, तो 5/5 बराबर y, तो y बराबर आएगा कितना, 5/5। तो एक बार में जाएगा 5 कम 5, तो y बराबर 1 आया, कितना आया, 1 आया, मतलब 5 1 यहाँ पे, ठीक है ना। कोई दिक्कत बताइए आप ना, और एक तो भी ले सकते हैं ऐसे करके, ऐसे करके ले सकते हैं एक तो, कोई दिक्कत नहीं। 0,0 लिख सकते हैं, 5,1 भी लिख सकते हैं, और इधर x, y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब चलिए चलते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। y डैश x, इधर x डैश, इधर क्या o है, 1 2 3 4 5, इधर 1 -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5, इधर भी देखिए 1 2 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। देखिए भाई ध्यान से, आप क्या करेंगे, 0 0 मतलब मूल बिंदु यहाँ पे आएगा, ठीक है, और 5,1 x में 5 और y में 1, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मिलाते हैं डॉट डॉट लाइन से, यहाँ पे 5,1। तो इसको क्या करेंगे आप बताइए, इसको ऐसे हम लोग भाई ऐसे, ये हम लोग का हो गया क्या बताइए, x बराबर 5y का आलेख, क्या आलेख, ठीक है, का आलेख। फाइनली हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। नोट कीजिएगा क्या कि y बराबर के x का समीकरण का आलेख जो होता है एक रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है, ठीक है, जो हमेशा मूल बिंदु से गुजरेगा, क्या मूल बिंदु से। y बराबर के x का समीकरण, इस टाइप का जो इक्वेशन होता है, इस टाइप का जो इक्वेशन होगा ना, तो एक सरल रेखा होगा, क्या भाई, सरल, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सरल रेखा होगा, क्या होगा, सरल रेखा होगा, ठीक है। और वह हमेशा किससे गुजरेगा, मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट से गुजरेगा, इस बात को याद रखिएगा, ओरिजिन पॉइंट से गुजरेगा, ठीक है ना। इस बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना समझे ना। देखिए भाई हमसे ना यहाँ पे आलेख मतलब ग्राफ अच्छा से खींचा नहीं जाता, क्योंकि हम बोर्ड बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, ग्राफ कॉपी ले लीजिएगा और बढ़िया से बनाइएगा, तो बढ़िया से बनेगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट के बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हम बताने में एकदम राजी है, रेडी है, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है। तो आप चलते हैं उदाहरण नंबर 8, और हम लोग का लास्ट देखिए भाई, नेक्स्ट हम लोग का उदाहरण नंबर 8 है क्या, आकृति 4.5 में दी गई प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए एंड मतलब और नीचे के प्रत्येक आलेख के विकल्पों से आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कीजिए, मतलब आपको सिलेक्ट करना, चुनना है, चूज करना है, ठीक है ना। देखिए पहला है हम लोग का ए, आकृति 4.5 1 के लिए, ठीक है, 1 के लिए, इसके लिए देखना आपको कौन सा समीकरण को संतुष्ट करता है। देखिए भाई अगर इसमें बोले तो देखते हैं हम लोग, अगर हम समीकरण 1 के बात बोलते हैं x + y = 0 है, तो एक काम करें, देखिए -1 -2
-1 -2 -3 हो जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पे 0 है, नहीं, इसको फॉलो नहीं करेगा, इसको फॉलो नहीं करेगा। देखिए भाई, अगर एक निर्देशांक फॉलो नहीं करता है ना, मतलब समझ रहे हैं, एक पॉइंट का, एक बिंदु का निर्देशांक अगर फॉलो नहीं करता है, मतलब इसका संतुष्ट नहीं होता, मतलब इसमें दिमाग लगाइए ही नहीं, छोड़ दीजिए इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, इसका समीकरण चयन नहीं हो सकता। देखिए इसका y बराबर 2x, तो देखिएगा हम 1 के लिए करेंगे, लेकिन 1 के लिए करेंगे तो y बराबर 2x, मतलब y की जगह देखिए, अगर इसमें चलते हैं, पहला इसको -1 -2 में चलते हैं, पहला निर्देशांक क्या है, -1 -2 में चलते हैं, तो देखिएगा अगर y की जगह यहाँ पे y कितना बताइए, अगर बोले y यहाँ पे कितना, y बराबर -2 एंड, ठीक है, -2 एंड x बराबर -1, तो देखिए y बराबर -2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 2 गुना -1, 2 गुना -1, हाँ, LHS बराबर RHS, इसमें तो ये वाला एक पॉइंट में तो फॉलो कर रहा, LHS बराबर RHS हो रहा, दूसरा पॉइंट में देखेंगे -1 -2 वाला हो गया, इसमें देखें 0 0, तो अगर इधर 0 आ जाएगा तो इधर भी 2 गुना 0 करें तो 0 आ जाएगा, हाँ, ये भी हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट में देखते हैं, 1,2 लिख ले, तो x की जगह 1 होगा, y की जगह 2 होगा, तो x की जगह 1, 2 गुना 1 2, y 2, हाँ भाई, हम लोग का इक्वेशन होगा क्या, सेकंड होगा। पहला ए का आंसर कितना होता है, ये 2 नंबर होगा, ए का 2, क्या भाई, ए का 2 इक्वेशन होगा हम लोग का, y बराबर 2x आंसर होगा, ठीक है ना। चलते हैं बी नंबर में, देखिएगा आकृति 4.5 2 के लिए, ठीक है ना, तो 2 के लिए यहाँ हम लोग का 2 नंबर जो फिगर है इसके लिए, तो x + y = 0, हम लोग का क्या है बताइए, हम लोग का पहला निर्देशांक, पहला बिंदु का निर्देशांक क्या है, -2,0 है, दूसरा क्या बताइए, यहाँ पे अच्छा से लिखकर समझाते हैं, 0,4 है, और तीसरा क्या बताइए 1,6 है। तो इसमें पहला वाले में फोकस करते हैं, तो x बराबर -2,0, इसमें देखिएगा -2,0, और लिए दूसरा है हम लोग का पॉइंट 0,4, और तीसरा है 1,6 है, ठीक है ना। देखिए हम लोग चलेंगे किसमें, बी नंबर में, 4.5 का 2, यही है ना 2 हम लोग का फिगर, तो इसी के लिए काम करेंगे। देखिएगा जब हम ना पहले में काम करते हैं -2,0 के लिए करते हैं, मतलब x का वैल्यू -2 हो जाएगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो देखिएगा हमको चाहिए क्या, 0 होना चाहिए, -2 + 0, नहीं भैया नहीं होता, ये फॉलो नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता। दूसरा नंबर चलते हैं, y बराबर 2x है, मतलब y बराबर 2x जो है ना, y बराबर 2x है, तो y की जगह लेंगे क्या बताइए, अगर यहाँ पे इसमें काम करेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं बताइए, y बराबर 0 आ जाएगा, तो 2 गुना -2, नहीं, ये भी काम नहीं कर सकता है, करेगा क्या, कर रहा है, सर्टिफाइड नहीं होता ना, नहीं होता। तीसरा में देखिएगा तो y बराबर 2x है +4 है, y बराबर 2x + 4, तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना 0 आएगा, अब 2x + 4, 2x + 4, तो देखिए 2x, देखिए 2 गुना -2 +4 बराबर 0, हाँ मिल रहा है, 0 मिल रहा है, मतलब 3 नंबर में देखिएगा। फिर इसमें काम करिए, 0 बराबर 4, तो y बराबर, अगर x बराबर 0 लेते हैं 4, हाँ, y बराबर 1, 2 गुना 1 2 + 4 2 6, हाँ भाई, तीसरा होगा क्या, b बराबर तीसरा फॉलो ये करता है, सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। तो बी नंबर का आंसर कितना होगा, तीसरा नंबर, ठीक है, बी का आंसर होगा कितना बताइए, तीसरा होगा, तीसरा ऑप्शन होगा क्या, हम लोग का समीकरण है y बराबर 2x + 4 है, ठीक है ना, ये हम लोग का। आप चलते हैं सी नंबर, देखिएगा आकृति 4.5 के लिए, 3 के लिए, 5.5 का 3 नंबर, ये वाला 3 नंबर, देखिएगा x + y = 0, तो इसमें क्या है, अब हम साफ जगह में लिख दें, यहाँ पे देखिए x डैश इधर यहीं पे लिख, देखिएगा ध्यान से भाई, -1, -6 और 0, -4, देखिए भाई तीनों में सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक ही में हो गया, दूसरा में नहीं हुआ, तीसरा में मान ले दूसरा में भी हो गया, तीसरा में हुआ नहीं, तब इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, तीनों में होना चाहिए, तीनों में, ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा ध्यान में आप। तो देखते हैं इसमें 4 है क्या, -1,6, 0,-5 4, और इसका है क्या 1,-2 और 2,0, ठीक है। तो इसमें चारों में देखना पड़ेगा हमको, चारों सेटिस्फाइड होना चाहिए 4 पॉइंट के लिए, ठीक है। तो x + y, तो x की जगह अगर लेते हैं हम -1, नहीं 7, 0 नहीं आना चाहिए, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये वाला नहीं होगा। 2 नंबर चलते हैं, देखिएगा y बराबर कितना 2x है, तो y का वैल्यू यहाँ पे, y का वैल्यू कितना -7,
सॉरी 6 है तो 2 गुना -1, नहीं ये भी नहीं हो सकता, 2 नंबर भी नहीं होगा। तीसरा नंबर चलते देखिएगा तो y बराबर 2x + 1, y का वैल्यू कितना -7 है तो 2 गुना -1, नहीं ये भी नहीं हो सकता। अच्छा सिर्फ एक ही बचा तो यही हो जाएगा, मतलब चौथा नंबर देखिएगा तो y बराबर, तो y का वैल्यू में -6 है तो देखिए 2 गुना x है तो 2 गुना -1 करेंगे -2, तो -2 और -4। ऐसे भी आपको पता हो गया ना, तीनों नहीं मैच करता, तीनों मैच नहीं करता, लास्ट जो बचेगा यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब सी का आएगा कितना होता है, सी का तीसरा की चौथा नंबर, ठीक है ना। y बराबर 2x - 5। चलिए भाई फाइनली हम लोग का क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है ना, फाइनली हो गया, सॉल्व हो गया। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है।